नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सतीश एकेडमी ऑनलाइन पर। फ्रेंड्स, आज रीजनिंग की हमारी ये दूसरी क्लास है और इसमें हम पढ़ रहे हैं एनालॉजी। जैसे कि आप जानते हैं कि कल हमने एनालॉजी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था। पार्ट 1 संख्या के आधार पर, जिसको हम पढ़ चुके थे, और पार्ट 2 अक्षर के आधार पर, जिसको हम आज पढ़ेंगे, और पार्ट 3 शब्दों के आधार पर, जिसको हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, पार्ट 2 आज हम शुरू करते हैं, जो है अक्षर के आधार पर एनालॉजी। और शुरू करने से पहले मैं उन स्टूडेंट से बोलना चाहूंगा कि जो पहली बार डायरेक्ट इसी क्लास पर आ गए हैं, वो प्लीज पहले इसका पहले वाला पार्ट देखें, क्योंकि यहाँ पर कुछ बातें समझने में आपको दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों, जैसे मैं आपसे बोलता हूँ कि हर टॉपिक की कुछ बुनियादी बातें होती हैं, उनको समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि हमारा पूरा का पूरा टॉपिक उन्हीं बेसिक्स बातों पर टिका होता है। तो पार्ट 2 की जैसे कुछ बेसिक बातें क्या हो सकती हैं, चलिए उनको समझते हैं। सबसे पहले जो बेसिक बात है हमारे इस पार्ट 2 की, जो कि अक्षर के आधार पर एनालॉजी है, हमने ये शुरू कर दी है पढ़नी। तो इसकी बेसिक बात ये है कि हमें जो हमारे लेटर हैं, लेटर कौन से, ए से लेके जेड तक जो वर्णमाला है, उनका हमें क्रमांक याद होना चाहिए, रैंक याद होनी चाहिए। यानी कि ए टू जेड रैंक याद होनी चाहिए। अब इसका क्या फायदा होगा, जब हम सवाल करेंगे तो हम सारी बातें समझते चले जाएंगे। जैसे ए पहले नंबर पर आता है, और बी दूसरे नंबर पर आता है, सी तीसरे नंबर पर आता है, ऐसे ही हम लास्ट में जाते हैं जेड, जो कि 26वें नंबर पर आता है। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारी जो वर्णमाला है एबीसी, उसमें टोटल 26 लेटर होते हैं। तो प्रत्येक लेटर का हमें रैंक याद होनी चाहिए। याद रखने का एक सिंपल सा तरीका मैं आपको बता देता हूं, जिसको आप ट्रिक कह सकते हैं। हमें 5 वर्ण याद रखने हैं, 5 अक्षर याद रखने हैं, जिसका नाम है ई जो टी। ये क्या बोला है, ये ई जैसे आता है 5वें क्रमांक पर, जे आता है 10वें क्रमांक पर, ओ आता है 15वें क्रमांक पर, टी आता है 20वें क्रमांक पर, और वाई आता है 25वें क्रमांक पर। तो इसका फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि हमारे दिमाग में जब ई जो टी रहेगा, इसके आसपास हमारा कोई भी अगर एबीसीडी का लेटर आएगा, तो उसका हम तुरंत आइडिया लगा लेंगे। जैसे सपोज ई के बाद एफ आता है, अगर हमसे पता कर कोई पूछता है कि एफ का क्रमांक कितना होगा, तो हमारे दिमाग में तुरंत ई जो टी आ जाएगा। और हमें पता है कि ई का क्रमांक 5 है, और ई के बाद एफ आता है, तो एफ का क्रमांक 6 हो जाएगा। जैसे कि टी हमें पता है कि 20वें नंबर पर आता है, और हमसे अगर कोई पूछे तो एस का क्रमांक बताओ, तो टी से पहले एस आता है, तो एस 19वें नंबर पर हो जाएगा। तो इसका फायदा इतना होगा याद करने का। ई जो टी आपके दिमाग में रहेगा, तो आप थोड़ा बहुत जोड़ तोड़ करके जो लेटर का क्रमांक हमें पता करना होगा, उस तक आप पहुंच जाओगे। ये थी फ्रेंड्स एक बात, कि हमें ए से लेकर जेड तक सभी अक्षर की रैंक पता होनी चाहिए। इसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड रैंक, यानी कि सीधा क्रम। इसी तरीके से हमें उल्टा क्रम भी याद होना चाहिए। जेड से लेकर ए तक का जो उल्टा क्रम है, वो भी याद होना चाहिए। बात करते हैं कि इसको याद करने का क्या तरीका हो सकता है। तो इसको याद करने का तरीका यह है कि हमें अगर सीधा क्रमांक पता है किसी अक्षर का, तो उल्टा क्रमांक निकालने के लिए उसके सीधे क्रमांक को हम 27 में से घटा देंगे। जैसे सपोज हमें ओ का उल्टा क्रमांक निकालना है, तो ओ सीधा क्रमांक कितने नंबर पर आता है, ओ का 15 नंबर पर। तो इस 27 में से जब हम 15 को घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा, 12। अर्थात ये 12 जो है, ये ओ का उल्टा क्रमांक है, ओ का उल्टा क्रम है। ऐसे ही तुम निकाल सकते हो किसी भी लेटर का, जैसे ए का निकालना हो, तो 27 में से एक घटाएंगे, क्योंकि ए सीधे क्रमांक में एक एक के स्थान पर आता है, यानी कि ए का सीधा वाला क्रमांक 1 है। और अगर हमें ए का उल्टा क्रमांक चाहिए, तो वो 26 होगा। तो 27 में जब हम एक घटा देंगे, तो 26 आ जाएगा। तो ये हमारी दूसरी बात थी। पहली बात ये कि हमें जेड
जेड तक रैंक याद होनी चाहिए, ए से लेकर जेड तक। दूसरी बात ये कि हमें जेड से ए तक की भी रैंक याद होनी चाहिए। और तीसरी बात ये है कि हमें एक दूसरे के जो अपोजिट लेटर है, एक दूसरे के जो विपरीत अक्षर हैं, वो भी याद होने चाहिए। जैसे कि समझने के लिए मैं आपको यहां लिखता हूं, चलो आज बच्चों की तरह एबीसीडी लिखते हैं। तो जैसे हमने लिखा ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम। एम के बाद फिर से इधर से शुरू कर दो। एम के बाद आता एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड। तो हमने ये क्यों लिखी? हमने ये इसलिए लिखी क्योंकि ये ए और जेड आपस में एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के विपरीत हैं। ये बी और वाई दोनों आपस में एक दूसरे के विपरीत अक्षर हैं। ये सी और एक्स आपस में एक दूसरे के विपरीत हैं। ऐसे ही ये डी और डब्ल्यू आपस में एक दूसरे के विपरीत हैं। ऐसे ही ये सारे अक्षर, ये जो हमने लिखे हैं सबके सब, ये एक दूसरे के विपरीत हैं, जेड तक, सॉरी एम तक। टोटल हमें पता है कि 26 लेटर है हमारी एबीसीडी में। तो ये टोटल 13 आपके पेयर बन जाएंगे, जोड़े, जो कि एक दूसरे के अपोजिट होंगे। जैसे एम एन के अपोजिट है या एन एम के अपोजिट है, कुछ भी कह सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैं कह दूं कि के पी के अपोजिट है और पी के अपोजिट है। ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि कुछ क्वेश्चंस डायरेक्ट अपोजिट लेटर के आधार पर आ जाते हैं। अगर हम देखते ही समझ जाएंगे कि ये एक दूसरे के अपोजिट लेटर हैं, तो हम हमारे प्रश्न को आसानी से सॉल्व करने की स्थिति में आ जाएंगे। अब बात है कि क्या इनको भी याद करने की कोई ट्रिक है, याद रखने की? तो बिल्कुल, थोड़ा बहुत हिंट मैं आपको दे सकता हूं। एक सेंटेंस टाइप का है जो आपको याद रखना होगा। वो ये है कि जैसे उफ की स्पेलिंग हमें पता है, बाई लव की स्पेलिंग हमें पता है। दो दो लेटर को एक साथ लिखना है, उफ बाई लव। शर्ट की स्पेलिंग हमें पता है, शर्ट के बाद गेज। हमें दो दो लेटर लिखने हैं गाइस एक साथ। यहां पर 3 हो गए हैं। तो शर्ट गेज। देखो यहां तक के लेटर तो हमारे इस वाले एक सेंटेंस से याद रहेंगे, उफ बाई लव शर्ट गेज। यानी कि उफ में यूएफ एक दूसरे का अपोजिट है और बी वाई एक दूसरे का अपोजिट है। लव में एल ओ एक दूसरे का अपोजिट, वीई एक दूसरे के अपोजिट। शर्ट में एस एच एक दूसरे का अपोजिट, आई आर एक दूसरे के अपोजिट। और ये गेज है शर्ट गेज, उसमें टीजी एक दूसरे के अपोजिट है और ए जेड एक दूसरे के अपोजिट है। इसके बाद कुछ लेटर बचे, जैसे कि डी डब्ल्यू बचा, ये एक दूसरे के अपोजिट है। उसके बाद जे और क्यू एक दूसरे के अपोजिट है। उसके बाद एम और एन एक दूसरे के अपोजिट है। उसके बाद सी एक्स एक दूसरे के अपोजिट है और उसके बाद पी के एक दूसरे के अपोजिट है। जैसे कि माउंट ड्यू, जो एक थम्स अप या जो भी है उसका ऐड हम सुनते रहते हैं माउंट ड्यू का, तो डी डब्ल्यू से उसको याद रखिए। जे क्यू, ये आपको याद रखना ही होगा। और एम एन रॉय एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी है, जो कि आप हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे और उसको हम पॉलिटी में भी पढ़ेंगे। एम एन रॉय एक बहुत बड़े शख्स हुए हैं जिन्होंने भारत और मैक्सिको जैसे देशों में जो कम्युनिस्ट पार्टी होती है उनकी स्थापना करी थी। और एम एन रॉय ही थे जिन्होंने पहली बार स्थायी संविधान सभा की मांग करी थी हमारे देश में, जब संविधान बनाया जा रहा था उससे पहले। हम पॉलिटी में पढ़ेंगे। तो बहुत बड़ी शख्सियत है एम एन रॉय। उनका पूरा नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन आप एम एन रॉय के नाम से ये एम एन याद रख सकते हैं। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। और सी एक्स एक दूसरे के अपोजिट है। और पीके मूवी हमने देखी है, नहीं देखी है तो नाम तो सुना होगा। तो ये पीके एक दूसरे के अपोजिट है। तो ये ऊपर के जो लेटर हैं, ये एक सेंटेंस तुम्हें याद रखना होगा, उफ बाई लव शर्ट गेज। बाकी के ये जो 5 पेयर नीचे हैं, इनको आप ध्यान में रख लेना, डी डब्ल्यू जे क्यू एम एन सी एक्स और पी के। तो फ्रेंड्स, ये हमारी तीसरी बात थी जो कि हमें इस चैप्टर में याद रखनी है।
बस इन्हीं तीनों बातों को याद रखने के बाद हमारा पूरा चैप्टर बहुत आसानी के साथ हो जाएगा। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं कौन-कौन सी बातें जो हमें याद रखनी है। तो पहली बात हमें याद रखनी है कि हमें जो ए से लेकर जेड है, उनकी रैंक याद होनी चाहिए कि ए का क्रमांक 1 है, बी का 2 है, सी का 3 है, डी का 4 है, उसी प्रकार ई का 5 है और जेड का 26 है। और याद रखने का जो तरीका हमने देखा वो ई जोटी से हमने देख लिया। ई जोटी का मतलब है कि ई 5वें क्रमांक पर आता है और जे 10वें क्रमांक पर आता है और जो ओ है वो 15वें क्रमांक पर आता है और जो टी है वो 20वें क्रमांक पर आता है और जो वाई है वो 25वें क्रमांक पर आता है। यानी कि 5 का पहाड़ा तुम पढ़ते चले जाओ, तो अगर हम इसको याद रखेंगे तो क्रमांक याद रखना हमारे लिए आसान हो जाएगा। ई जोटी से हम ए से लेकर जेड तक के लेटर जो है उनका क्रम याद रख सकते हैं। उसी प्रकार जेड से लेकर ए तक का हमें रैंक याद होना चाहिए। उसको निकालने का तरीका हमने जान लिया है। अगर हमें सीधा वाला क्रम पता होगा, जैसे हमें ई का उल्टा क्रम क्या होगा अगर वो पता करना है, तो उसको हम 27 में से घटा देंगे। तो ई का सीधा क्रम 5 है। जब हम 27 को जब हम 27 में से 5 घटाएंगे तो 22 आ जाएगा। यानी कि ई का उल्टा क्रम 22 होता है और ई का सीधा क्रम 5 होता है। दूसरी चीज आपको ये याद होनी चाहिए। और तीसरी चीज, जो एक दूसरे के अपोजिट लेटर हैं, आपको वो याद होने चाहिए, जैसे कि ट्रिक मैंने आपके सामने ये रख दी है। तो फ्रेंड्स, ये 3 चीजें थी जो हमारे इस टाइप में, इस पार्ट में याद होनी चाहिए। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन पर। देखो, जैसे हमारे सामने पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जिस प्रकार इस डॉग का संबंध इससे है, ये मैंने डॉग पढ़ दिया है, ये ऐसे ही लिखे जाते हैं, डीओजी किसी ने लिख दिया। उसी प्रकार इस कार का संबंध इससे क्या होगा? तो देखो, हमने क्रम क्यों याद करें, आप अभी समझ जाओगे। डॉग का संबंध इससे है, ईपीएच से। तो कार का संबंध किससे होगा? वही एनालॉजी में यही तो हम पढ़ते हैं। जिस प्रकार पहले पद का संबंध दूसरे पद से है, उसी प्रकार तीसरे पद का संबंध चौथे पद से होगा। वो हमें पता करना है क्या होगा। तो जो रिलेशन हम यहां निकाल लेंगे, वही रिलेशन यहां पर हो जाएगा। एक कंडीशन तो ये थी। या दूसरी कंडीशन, जिस प्रकार पहले पद का रिलेशन तीसरे पद से है, उसी प्रकार चौथे पद का रिलेशन दूसरे पद का रिलेशन चौथे पद से होगा। तो जब हम इनके फटाफट क्रम लिख लेंगे, देखो डी आता है चौथे नंबर पर, ओ आता है 15वें नंबर पर और जो जी है वो आता है 7वें नंबर पर। हमने ऊपर के फटाफट क्रम लिख लिए। ऐसे ही जो नीचे के क्रम है उनके क्रम लिख लो फटाफट। ई आता है 5वें नंबर पर और जो पी है वो आता है 16वें नंबर पर। देखो, ई जो डी में ओ के बाद पी आता है, इसलिए वो 16वें नंबर पे हो गया। और जो एच है, एच हमारा आता है 8वें नंबर पर। तो अब आप ध्यान से देखो भाई, इस 4 से 5वां क्रमांक आ गया तो इसमें क्या जोड़ा गया? 1। इस 15 से 16वां क्रमांक आ गया, इसमें भी क्या जोड़ा गया? 1। इस 7 से 8वां क्रमांक आ गया, इसमें भी क्या जोड़ा गया? 1। तो बस इनमें भी हम एक एक जोड़ देंगे। जब हम सी में अगला एक क्रमांक जोड़ के निकालेंगे अगला लेटर, तो क्या आएगा? डी। ऐसे ही ए में अगला क्रमांक क्या आएगा? बी का। और ऐसे ही आर का जब हम अगला क्रमांक जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? आर के बाद क्या आता है? एस। इनका क्रम लिखने की जरूरत नहीं थी क्योंकि हमें पता चल गया सब में एक एक जुड़ रहा है। बस फटाफट अगला अगला लेटर जोड़ दिया हमने, तो हमारा जो आंसर हो गया वो हो गया डी बी एस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। आई होप आप ये समझ पाए होंगे। चलिए, हमने बहुत प्रश्न रखे हैं, आगे चलते हैं। फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि ये क्वेश्चन नंबर 36 कैसे आ गया। तो मैं आपको बता दूं, हमारा कल की क्लास में हमने टोटल 35 क्वेश्चन करे थे, जिनमें से कुछ प्रश्न मैंने आपको होमवर्क के लिए दिए थे और बोला था कमेंट करना है ध्यान से। तो उन्हीं का एक सीरियल चल रहा है। हमारा ये 36वां प्रश्न है, क्योंकि अगर हम एनालॉजी को एक ही क्लास में पढ़ते तो शायद मुझे लग रहा था कि बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। इसलिए हमने इस हमारी एनालॉजी को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया था और ये हमारा पार्ट 2 चल रहा है। इसलिए ये क्वेश्चन नंबर आपको 36 नजर आ रहा है। आज की क्लास का हमारा ये पहला प्रश्न था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न देखो ये है कि एलिफेंट से जिस प्रकार ये बन रहा है, उसी प्रकार इससे लायन से क्या बनेगा। तो हमें फटाफट क्या करना होता है, इनके क्रम लिखने होते हैं। फटाफट क्रम देख लो। एलिफेंट का जैसे ई है, चलो मैं यहां पे लिख लेता हूं इसको। ई एल पी पी एच ए एन टी।
इस एलिफेंट से क्या बना? एफ एम एफ क्यू आई बी ओ यू। तो जब हम इनका क्रम लिखते हैं, देखो ए कितने क्रमांक पे आता है? 5 पे। एल का क्रमांक क्या है? 12। ई का क्रमांक क्या है? 5। पी का क्रमांक क्या है? 16। एच का क्रमांक क्या है? 8। ए का क्रमांक ए, और एन का क्रमांक अभी हमने पढ़ा था एम एन एक दूसरे का अपोजिट, तो एन होता है, क्योंकि एम 13वें पे है तो एन 14वें पे होगा, और ई जो टी में टी 20वें क्रमांक पे आता है। देखो वैसे हमें देखने से पता चल रहा है, क्योंकि ई के बाद आया एफ, तो एफ हमारे पास 6वें क्रमांक पे। एल के बाद एम आता है, ये हमारा 13वें क्रमांक पे। ई के बाद एफ आता है, ये हमारा 6वें क्रमांक पे। तो सभी में क्या हो रहा है? सभी में +1 हो रहा है। सभी में +1 हो रहा है। लास्ट वाला और चेक कर लो, देखो टी के बाद यू आता है ना, इसमें भी +1 हो रहा है। तो ये जो हमारा अगला लेटर है लायन, इस लायन के आधार पर क्या बनेगा? तो जब हम लायन में +1 करेंगे, यानी कि एल में अगला लेटर हम जोड़ेंगे, तो एल के बाद क्या आता है? एम। आई के बाद क्या आता है? ई जो टी जे। भाई ई जो टी जे से पहला जाता है। और ओ 15वें क्रमांक पर, इसके बाद क्या आता है? पी, और एन के बाद ओ, एम एन ओ। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो एम जे पी ओ हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। देखो ये मुझे समझाने में टाइम लग रहा है, जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आप बहुत आसानी से, बहुत ही जल्दी इनके आंसर निकाल पाओगे, क्योंकि मैं समझा रहा हूं इसलिए थोड़ा वक्त लग रहा है। देखिए अगला प्रश्न चलते हैं। ये गाइस अगला प्रश्न है कि जिस प्रकार इस अराउंड का संबंध इससे है, ये पता नहीं क्या लिख दिया, और उसी प्रकार इस ग्राउंड का संबंध किससे होगा? तो देखो अभी तक हमने क्या सीखा कि हम फटाफट सभी जो लेटर हैं उनका क्रम लिख लेते हैं, जो कि अच्छी बात है, हमें क्रम लिखना ही नहीं चाहिए। हर हर लेटर का क्रम लिख लो, उससे हमें तुरंत आइडिया लग जाता है कि हो क्या रहा है। लेकिन हमें घोड़े वाली चाल भी, गधे वाली चाल भी नहीं चलनी, भेड़ वाली चाल जिसको बोलते हैं, भेड़ चाल। लेटर लिखना अच्छी बात है, लेकिन हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो जो यहाँ पर सारे लेटर हैं वही लेटर मुझे यहाँ पर दिख रहे हैं। एक भी लेटर मुझे यहाँ नया नहीं दिख रहा। इसी का स्थान परिवर्तन करके इधर उधर कुछ कर दिया। बस वो रिलेशन हम निकाल लेंगे कि कौन से लेटर को कौन से स्थान पर रख दिया है, उसी प्रकार हम यहाँ पर भी वही काम कर देंगे। देखो ध्यान से, ए आर है तो यहाँ पे आर ए हो गया, यानी कि ए को इधर कर दिया और आर को इधर कर दिया। उसी प्रकार से ओ यू है तो यहाँ पे यू ओ कर दिया, अर्थात ओ को इधर कर दिया, यू को इधर कर दिया। उसी प्रकार से एन डी है, इस एन डी को एन डी ही रख दिया, या शायद इसका क्रम चेंज हो, हाँ यहाँ पे एन डी है तो इस एन डी को डी एन कर दिया, यानी कि एन इधर डी इधर। बात समझे? तो इसी प्रकार हमें भी इनका लेटर वो क्रम बदल देंगे, जैसे जी को इधर कर देंगे और आर को इधर कर देंगे, ओ को इधर कर देंगे और यू को इधर कर देंगे, एन को इधर कर देंगे और डी को इधर कर देंगे। हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे हमने कर दिया आर, यहाँ पे हमने कर दिया जी, यहाँ पे हमने कर दिया यू, यहाँ पे हमने कर दिया ओ, यहाँ पे हमने कर दिया डी, यहाँ पे कर दिया एन। आपस में दो दो के स्थान बदल दिए। आर जी यू ओ डी एन, आर जी यू ओ डी एन, ऑप्शन नंबर पहला। आई होप आप समझ रहे होंगे। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। देखो जैसे अगला सवाल है, इस ए बी डी सी से ये बना, जिस प्रकार इसका संबंध ये है उसी प्रकार इसका संबंध किससे होगा? तो फटाफट हम इसको लिख लेते हैं। देखो ए बी डी सी, इससे क्या बना? इससे बना एफ जी आई एच। तो आपको बताना है कि ये जो डी ई जी और एफ है, इससे क्या बनेगा? तो फटाफट इनका क्रमांक लिख लेते हैं। ए का क्रमांक 1, बी का 2, डी का 4 और सी का 3। एफ का क्रमांक 6, जी का क्रमांक 8, आई का क्रमांक 9 और एच का क्रमांक, जी का क्रमांक शायद 7 होगा, हाँ जी का क्रमांक 7 है। कहाँ गई इरेजर? हाँ जी का क्रमांक 7 है। जी का क्रमांक 7 और एच का क्रमांक होगा 8। तो क्या नजर आ रहा है आपको? देखो ये 1 से 6 पे पहुंच गया, यानी कि कितने क्रमांक आगे पहुंचा? 5। ये 2 से 7 पे पहुंचा, ये भी 5 क्रमांक आगे गया। ये 4 से 9 पे पहुंचा, ये भी 5 क्रमांक आगे गया। ये 3 से 8 पे पहुंचा, तो ये भी 5 क्रमांक आगे गया।
अर्थात सभी में 5-5 का क्रमांक आगे बढ़ा दिया गया। तो उसी प्रकार हम इनमें भी 5-5 का क्रमांक आगे बढ़ा देंगे। यहां भी 5 प्लस कर देंगे, यहां भी 5 प्लस कर देंगे और यहां पर भी 5 प्लस कर देंगे। तो प्लस करने के लिए पहले हमें इनका पता तो होना चाहिए कि कौन किस क्रमांक पर आता है। तो हम इनका फटाफट लिख लेते हैं। जी का क्रमांक 4, सॉरी डी का क्रमांक 4, ई का क्रमांक 5 और जो जी है जी का क्रमांक 7 और जो एफ है एफ का क्रमांक 6। तो जब हम 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9 आएगा और 9वें स्थान पर कौन आता है? आई। जब हम 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10 आएगा और 10वें स्थान पर कौन आता है? जे। जब हम 7 में 5 जोड़ेंगे तो 12 आएगा और 12वें स्थान पर कौन आता है? एल। जब हम 6 में 5 जोड़ेंगे तो 11 आएगा और 11वें स्थान पर कौन आता है? के। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आई जे एल के, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो आप समझ रहे हैं क्रमांक याद करने से कितना आसान काम हो जाता है। अभी जब हमारे आगे हम बढ़ेंगे तो कुछ अपोजिट लेटर पर कुछ डायरेक्ट प्रश्न आपको नजर आएंगे। तो जो हमारा एनालॉजी का पार्ट 2 है जो हम अक्षर के आधार पर पढ़ रहे हैं उसमें सिर्फ इतना ही खेल है कि हमारी जो अक्षर हैं एबीसीडी के उनका हमें सीधा क्रमांक पता होना चाहिए और उनका हमें उल्टा क्रमांक भी पता होना चाहिए और फिर एक दूसरे के अपोजिट लेटर भी हमें पता होना चाहिए। ये 3 चीजें अगर हमें पता होगी तो हम एनालॉजी का पार्ट 2 बड़े आसानी से हल कर सकेंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखो अगला प्रश्न कह रहा है कि JIHK इसका संबंध इससे है PONQ से। तो WVUX का संबंध किससे होगा, यानी कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह क्या आएगा, हमें यह बताना है। तो फटाफट इनका क्रमांक लिखिए। इनका जब हम क्रमांक लिखेंगे या कुछ और आपको समझ में आ रहा है गाइस? देखो चलो एक बार पहले हम इनको लिख लेते हैं साइड में। हमने लिख दिया JIHK। इससे क्या बना? इससे बना PONQ। तो उसी प्रकार हमें बताना है कि ये जो WVUX है इससे क्या बनेगा। तो आप ध्यान से देखो, मुझे एक इनमें लॉजिक समझ में आ रहा है। देखो यहां से जे से के है, जे के बाद क्या आता है? के। पहला अक्षर और अंतिम अक्षर दोनों एकदम सीरियल में है। ऐसे यहाँ पे देखो पी और क्यू, पी के बाद क्या आता है? क्यू। तो यहाँ पे भी देखो वही सेम चीज है, क्या डब्ल्यू के बाद एक्स आता है कि नहीं आता है? तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह जो भी होगा 4 लेटर होंगे, हमें पता है 1 2 3 4। तो पहला लेटर और जो चौथा लेटर होगा वो क्रम से होंगे। तो ऑप्शन में देख लो, बाई ऑप्शन हम इस सवाल को कर रहे हैं, हमने उसकी जरूरत ही नहीं समझी क्रमांक लिखने की। तो बाई ऑप्शन हम क्या देख रहे हैं? हम ये देख रहे हैं कि पहला लेटर और अंतिम लेटर क्रम से होने चाहिए। देखो ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं। जैसे के है, के के बाद क्या आता है? एल आता है। अगर यहां पर हमारा एल होता अंतिम लेटर तो हम कह देते हैं हमारा ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, जबकि यहां पर नहीं है। वैसे ही ऑप्शन नंबर बी, एच है, एच के बाद आता है आई, लेकिन यहां पर जे दे रखा है तो ये भी नहीं है। अब ऑप्शन नंबर सी, के बाद एल आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल हम कह सकते हैं हमारा ये ऑप्शन है। अगर यही कंडीशन हमें यहाँ पे भी मिल जाए, जैसे आर के बाद एस आता है, अगर यहां पर भी एस होता तो हम कह सकते थे कि ये भी ऑप्शन हो सकता है, फिर हम कुछ और दूसरा जुगाड़ देखते। लेकिन फिलहाल हमारे पास केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है, ऑप्शन नंबर सी, जिसका पहला अक्षर और अंतिम अक्षर क्रम से है, सीरियल से है। इसलिए हमने तुरंत कह दिया कि हमारा ऑप्शन नंबर सी है आंसर। तो ये आपको एक नई वैरायटी का सवाल मिला, आपको इस तरीके से भी दिमाग दौड़ाना है। एनालॉजी में हम कई तरीके से सोच सकते हैं और सबसे आसान तरीका हमारा क्रम वाला होता है कि हम फटाफट सबके क्रम लिख लें और उस हिसाब से हम देख लें कि किसी में क्या जोड़ा गया या घटाया गया है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखिए अगला प्रश्न है कि जिस प्रकार इस ड्राइव से ये लिखा गया है उसी प्रकार इससे क्या लिखा जाएगा। देखो यहां भी मुझे दिख रहा है दूर से ही कि इसमें जो अक्षर हैं सारे वही अक्षर इसमें है। देखो यहाँ पर डी है, यहाँ भी डी है, यहाँ आर है, यहाँ भी आर है, यहाँ आई है, यहाँ भी आई है, यहाँ वी है, यहाँ भी वी है, यहाँ ई है, यहाँ भी ई है। तो देखो ध्यान से यहाँ पे क्या हुआ है, इसमें जो पहला जो अंतिम लेटर है ई, इसमें वो शुरू का कर दिया।
यानी कि अंतिम लेटर को शुरू का कर दिया। तो इधर अंतिम लेटर क्या है? एम। तो हमारा जो ऑप्शन होगा इधर वो एम से शुरू होगा। ऑप्शन नंबर सी। कितनी सेकंड में हमारा काम हो गया? भाई हमने इधर देखा कि ये सारे लेटर मुझे यही नजर आ रहे हैं, तो इनका ही कुछ क्रम चेंज करके इधर रखा गया है। उसी प्रकार के इनका भी क्रम चेंज करके इधर रखा गया होगा। तो हमने कोई एक लेटर पकड़ लिया, कोई भी एक पकड़ लो, तो हमारी निगाह तुरंत ई पे पड़ गई। भाई इधर ई अंतिम लेटर है, इधर ये फर्स्ट हो गया, यानी कि जो सबसे लास्ट में है उसको सबसे पहले कर दिया। तो ऐसे ही जो सबसे लास्ट में है जो कि एम है, हमारा जो ऑप्शन होगा राइट वाला, उसकी शुरुआत एम से होगी। तो एक ही ऑप्शन है सी, जो एम से शुरू होता है। इसलिए हमने आंख बंद करके कह दिया कि हमारा आंसर सी है। किसी को कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा अगला सवाल है। देखो, ये कह रहा है कि जिस प्रकार इसका संबंध इससे है, उसी प्रकार इसका संबंध इससे कितना होगा। तो गाइस इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे हमारे पास एक एक लेटर है, जैसे एल। टोटल यहाँ पे गिनती करो, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे कुल 6 अक्षर हैं, और यहाँ पर मुझे डबल दिख रहे हैं। देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो क्या मतलब निकला इसका? मतलब ये निकला कि हमारा जो संबंध होगा एक लेटर का दो दो अक्षर से होगा। पहले मैं इसको इरेज कर लेता हूं ताकि आप अच्छे से समझ सकें। हमने इतना तो पता कर लिया कि इधर हमारे पास जितने लेटर हैं, दूसरी साइड में उससे डबल लेटर हैं। यहाँ पे हमने पता करा, यहाँ पे 6 लेटर हैं, और यहाँ पे पता करा, यहाँ पे 12 लेटर हैं। इसका मतलब ये हुआ, जैसे हम लिखते हैं लॉकर, LOCKER। इस लॉकर का संबंध किससे है? इस लॉकर का संबंध निकाल दिया उसने KM से, यानी कि इस L का संबंध इन दो शब्दों से होगा। उसके बाद NP, यानी कि इस NO का संबंध इस NP से होगा। उसके बाद BD, अर्थात इस C का संबंध इन दोनों से होगा। उसके बाद है तुम्हारे पास JL, यानी कि इस K का संबंध इससे होगा। उसके बाद है तुम्हारे पास DF, अर्थात इस E का संबंध इन दोनों से होगा। और उसी प्रकार है R, और R के लिए उसने दे दिया QS। एक एक अक्षर के लिए दो दो अक्षर दे दिए। हमें पता करना है कि ये दो अक्षर किस हिसाब से दिए हैं। तो देखो, ध्यान से देखो, ये जो अक्षर ऊपर वाला दिया है इन दोनों के बीच में है। देखो, पहले के आएगा, फिर LM, KLM। ऐसे देखो, ये ओ दिया है O, ये इन दोनों के बीच में आता है कि नहीं? NOP। ये C दिया, इन दोनों के बीच में आएगा कि नहीं? भाई इन तीनों को अगर हम मिला देंगे, ऊपर वाला अक्षर हमें बीच में रखना है, तो मिलाने के बाद क्या हो जाएगा? मिलाने के बाद हो जाएगा KLM। ऐसे ही इन तीनों को मिलाएंगे तो जो ऊपर वाला है, जो O है, वो बीच में रखना है, तो ये हो जाएगा NOP। तो हमें हिंट मिल गया। बस एक बार इसको चेक कर लेते हैं। जो R है, QRS, QRS। देखो, तीनों सीरियल से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, और ऊपर वाला बीच में रखना है। तो उसी प्रकार से हमारा जो लेफ्ट है, ये इसका अगर हम संबंध निकाल लेंगे, इस हम इधर चल रहे हैं इसको, इसका जब हम संबंध निकाल लेंगे, इसका लेफ्ट का, तो हम करेंगे क्या? देखो, LEF और T, हमें इसको रखना है बीच में। L, L से पहले क्या आता है और L के बाद क्या आता है? भाई L से पहले क्या आता है? L से पहले क्या आता है, और L के बाद क्या आता है? M। ऐसे यहाँ पे E को हमें बीच में रखना है। E से पहले क्या आता है? D, और E के बाद क्या आता है? F। ऐसे यहाँ पर F को हमें बीच में रखना है। F से पहले क्या आता है? E, और F के बाद क्या आता है? G। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा KLM DEF EFG। कहाँ ऑप्शन दिख रहा है? KM से हमारी शुरुआत हो रही है, KM, फिर उसके बाद DEF, KLM। कुछ गाइस हमने उल्टा कर दिया है काम। देखो, थोड़ा सा हमने कॉन्सेप्ट को मिसअंडरस्टैंड कर लिया है। एक सेकंड, इसको मैं मिटा देता हूँ। करना क्या है, देखो, ये 3 3 के लेटर नहीं बन रहे हैं भाई, फिर तो वो 3 गुना हो जाएगा ना। यहाँ तो दुगना हो रहा है ना, डबल लेटर हो रहे हैं।
थोड़ा सा हमारा मिस अंडरस्टैंडिंग हो गई। चलिए उसको हम सुधार कर लेते हैं। देखो, हमारा जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा, जैसे कि ये इसको मैं लिख लेता हूं, LEFT। देखो एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ, ये लिखा है लॉकर, इस लॉकर का संबंध इन सारे शब्दों से है, तो उसी प्रकार ये जो है इसका संबंध किससे होगा हमें ये बताना है। तो हमने ये पता कर लिया कि ये जो ऊपर एल है ना, इससे जो नीचे है एक अक्षर पहले वाला दे रखा है, एक अक्षर बाद वाला दे रखा है। बात समझे कि नहीं समझे? तो हमें इसमें भी ऐसे ही करना है। नीचे जो होगा इस एल के स्थान पर एक अक्षर पहले का होगा और एक अक्षर बाद का होगा। तो एल से पहले क्या आता है? एल से पहले आता है के, और एल के बाद क्या आता है? एम। एल के बाद आता है एम। ऐसे ही जो ई है, ई से पहले क्या आता है? डी, और ई के बाद क्या आता है? एफ। ऐसी जो एफ है, एफ से पहले क्या आता है? ई, और एफ के बाद क्या आता है? जी। ऐसे ही जो टी है, टी से पहले क्या आता है? एस, और टी के बाद क्या आता है? यू। ये हमारा ऑप्शन होगा, KMDFEG, KMDFEG और SU, ऑप्शन नंबर बी। आई होप आप समझ गए होंगे। हमने कॉन्सेप्ट बिल्कुल बिल्कुल सही निकाल लिया था, बस थोड़ा सा लास्ट में हमने मिसअंडरस्टैंडिंग कर दी। वो ये हो गई कि जो एल है, यहाँ पे जो रिलेशन बना है, एल से पहले वाला एक अक्षर और एल के बाद वाला एक अक्षर। ऐसे यहाँ पर जो रिलेशन बना, ओ से पहले वाला एक अक्षर और ओ के बाद वाला एक अक्षर। ऐसे यहाँ पे जो रिलेशन बना, सी से पहले वाला अक्षर और सी के बाद वाला अक्षर। ऐसे यहाँ पे जो रिलेशन बना, के से पहले वाला अक्षर और के बाद वाला अक्षर। ऐसे यहाँ पे जो रिलेशन बना, ई से पहले वाला अक्षर और ई के बाद वाला। ऐसे ही यहाँ पे जो रिलेशन बना, आर से पहले वाला अक्षर और आर से बाद वाला अक्षर। तो जब हमारा सवाल यहाँ पर हम करेंगे लेफ्ट को, जब हम रिलेशन निकालेंगे लेफ्ट का, तो एल से पहला वाला अक्षर और एल के बाद वाला अक्षर। ऐसे ही ई के पहले वाला अक्षर, ई के बाद वाला, एफ के पहले वाला और एफ के बाद वाला, और यहाँ पर टी के पहले वाला और टी के बाद वाला। उस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर हो गया बी। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं गाइस। अगला सवाल कह रहा है कि जिस प्रकार इसका संबंध इससे है, उसी प्रकार इसका संबंध क्या होगा? तो गाइस देखो ध्यान से, मुझे ये सारे अक्षर जो हैं यहाँ पे नजर आ रहे हैं। वही वाली बात है, कौन से अक्षर को किस क्रम में बदला है, बस वो हमें पता लगाना है। उसी हिसाब से हम इसका क्रम चेंज करके यहाँ पे लिख देंगे और हम कह देंगे हमारा आंसर ये है। तो देखो कोई सा एक लेटर पकड़ लो, कोई सा भी एक लेटर पकड़ लो, बताओ कौन सा पकड़े जो आप कहें। चलो देखो डी तो दो हो रहे, तो डी को पकड़ने का कोई फायदा नहीं है। चलो एन को पकड़ लेते हैं। देखो एन यहाँ से शुरू से दूसरे नंबर पे है, और इसमें एन शुरू लास्ट से दूसरे नंबर पे कर दिया। तो ऐसे ही यहाँ पर ओ जो है वो शुरू से दूसरे नंबर पे है, तो हमारा जो ऑप्शन होगा ओ, वो लास्ट से दूसरे नंबर पर होगा। तो लास्ट से दूसरे नंबर पर ओ कौन से ऑप्शन में है? एक तो इसमें है और एक इसमें है। इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो हमारे ये ऑप्शन तो नहीं हो सकते। ना तो ऑप्शन सी हो सकता और ना ही ऑप्शन डी हो सकता। अब हमारे पास लड़ाई है ऑप्शन ए की और ऑप्शन बी की। इनमें से हमें बताना है कि कौन सा हो सकता है। तो कोई और दूसरा लेटर पकड़ लो। ओ का हमने काम खत्म कर दिया। ओ के बाद चलो हम पकड़ लेते हैं ई को। देखो ई यहां से अंत से दूसरे स्थान पर है, और ये शुरू से पहले तीसरे स्थान पर पहुंच गया। भाई अंत के जो दूसरे स्थान पर बैठा है वो शुरू के तीसरे स्थान पर आ गया। तो अंत के दूसरे स्थान पर यहाँ कौन है? सी, और ये शुरू के तीसरे स्थान पर पहुंच जाएगा। तो सी देखो इसमें भी है, लड़ाई भयंकर है दोनों में। दोनों में सी यहाँ भी शुरू से तीसरे स्थान पर है, यहाँ भी शुरू से तीसरे स्थान पर है। कुछ और पकड़ लो। चलो यू पकड़ लेते हैं। देखो यू, यू यहां से अगर हम देखेंगे, यहाँ पे जो यू है वो पहले स्थान पर है, और यहाँ पे जो यू है वो अंत से तीसरे स्थान पर है। यानी कि जो पहले नंबर पर है यहाँ पर, वो अंत से तीसरे नंबर पर हो गया। तो ऐसे ही जो यहाँ पर पहले नंबर पर होगा वो अंत से तीसरे नंबर पर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन ऐसा है? देखो पहले नंबर पर यहाँ सी है, तो इसका अंत से तीसरा नंबर आ जाएगा सी, ऑप्शन नंबर ए। यानी कि हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वो भी रेस से बाहर हो गया। तो गाइज ऐसे भी दिमाग दौड़ाना पड़ जाता है। क्रम याद होने चाहिए, वो बहुत जरूरी है, लेकिन जब हमें दिखाई दे रहे हैं कि ये सारे अक्षर यहाँ पर हैं, तो ये वाले सारे अक्षर भी यहाँ पर होंगे।
हमने बस पता कर लिया कि कैसे इनका क्रम चेंज हुआ है, उसी प्रकार से हमने यहाँ इनका क्रम चेंज कर दिया और हमारा आंसर निकल के आ गया ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। देखो बहुत ही काम का सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। अक्सर बच्चे इनको देखकर डर जाते हैं, जबकि बहुत ही आसान सवाल है कुछ नहीं। इंपॉर्टेंट मैंने क्यों बोला? क्योंकि देखने में डरावना लगता है बस। क्या है देखो, ये इसको लिख दिया इसने। पहले पता करते हैं कि करना क्या है। जिस प्रकार इसका संबंध इससे है, उसी प्रकार इसका संबंध यहाँ पर क्या होगा। तो हम इसको लिख लेते हैं। इस m बटे AC से क्या बना दिया इसने, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, m बटे AC से इसने बना दिया n बटे AD। अब हमें ये बताना है उसी प्रकार की जो O बटे AE है, ये क्या होगा। ठीक है, तो देखो क्रमांक कितने जरूरी है। जब हमें कुछ समझ में ना आए, पहले हम कुछ ना कुछ अपना दिमाग दौड़ाएंगे, अगर हमें कुछ भी समझ में नहीं आए उसके बाद हम क्रमांक लिख देंगे। तो देखो m आता है 13वें स्थान पर, n आता है 14वें स्थान पर, O आता है 15वें स्थान पर। अब आप ध्यान से एक चीज देखो, अगर आप गौर कर रहे होंगे, ये m ऊपर 13वें स्थान पर है। चलो नीचे का और क्रम लिख लेते हैं एक बार। ये A आता है पहले स्थान पर, C आता है तीसरे स्थान पर। A का स्थान पहला, D का स्थान चौथा, A का स्थान पहला और E का स्थान पांचवा। अब आप ध्यान से देखो एक चीज, ऊपर M 13वें स्थान पर है, 13 में एक और तीन है, नीचे AC में इसमें भी एक और तीन है। तो क्या किया, देखो यहाँ पर N में 14वें स्थान पर है, तो नीचे 14 को एक और चार लिख दिया। ऐसे देखो यहाँ पर जो O है, भाई इस M में हमने पता कर लिया कि 13 क्रमांक है M का, तो 13 को एक और तीन लिखा जाता है, तो नीचे एक का क्रमांक A और C का क्रमांक 3। ऐसे यहाँ पर N का क्रमांक 14 है, 14 में एक और चार है, तो यहाँ पर नीचे एक और चार वाला क्रमांक वाले लेटर लिख दिए, एक और A का क्रमांक A और चार का D। ऐसे यहाँ पर O का क्रमांक 15 है, तो 15 का मतलब एक और पांच, तो नीचे एक वाला क्रमांक लिख दिया A और पांच वाला क्रमांक लिख दिया E। तो ऐसे ही हमें ये ऑप्शन देखना है, यहाँ पर हम बाई ऑप्शन करेंगे इस सवाल को, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय बाई ऑप्शन के, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। बाई ऑप्शन हमें देखना ही पड़ेगा। क्या देखना है, जो ऊपर वाले हैं यहाँ पर देखो P बटे AF है, P का क्रमांक क्या होता है कोई बताएगा? P होता है 16वें स्थान पर। देखो हम चेक कर रहे हैं ऑप्शन नंबर A, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ समझाने के लिए, चारों ऑप्शन मैंने लिख दिए। यहाँ पे लिखा है P बटे AF, ऑप्शन नंबर B लिखा है Q बटे AF AG, और ऑप्शन नंबर, चलो इनमें ही बात समझ में आ जाएगी। देखो P का क्रमांक फटाफट लिखो, P का क्रमांक कितना होता है 16, और नीचे का क्रमांक लिख दो, इसका A का क्रमांक 1 होता है और F का क्रमांक 6 होता है। देखो ध्यान से, ऊपर भी 16 नीचे भी 16, हमारा काम हो गया ऑप्शन नंबर A। ठीक है, हमें और कोई चेक करने की जरूरत है ही नहीं, लेकिन अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो तसल्ली के लिए हम चेक कर सकते हैं कि कोई और ऐसा तो ऑप्शन नहीं है जिसमें सेम कंडीशन बन जाए, तो आप चेक कर लीजिए। देखो ये P का हमने पता कर लिया 16वें स्थान पे है, तो यहाँ पे G नहीं होना चाहिए, यहाँ पे F होना चाहिए, तो ये तो वैसे नहीं हो सकता। बात करें Q की, तो Q का स्थान क्या होता है? Q का स्थान होता है 17। जैसे ये Q बटे दिया है तुम्हें AG, ऑप्शन नंबर बी, और जो ऑप्शन नंबर डी दिया है वो दिया है Q बटे AF। तो देखो हमें पता है Q का जो क्रमांक है वो 17 है, और नीचे A का क्रमांक 1 है, लेकिन जो G है, G का क्रमांक क्या होता है? G का क्रमांक भी 7 होता है। Q का क्रमांक 17 ही होता है पक्का गाइस? तो ये डबल ऑप्शन हो गया क्या? बिल्कुल, ये फिर डबल ऑप्शन हो गया। तो जैसे ये Q है, Q का क्रमांक 17 होता है, और यहाँ पर A और F, इसका क्रमांक 1 और F का क्रमांक होता है 6। तो गाइस बाय मिस्टेक हमने ये डबल ऑप्शन कर दिए हैं। जो ऑप्शन नंबर बी है वो भी ठीक है, और ऑप्शन नंबर ए है ये भी ठीक है, और दो दो ऑप्शन नहीं हो सकते हैं। इसलिए ये जो ए जी है, ये जी की जगह शायद कुछ और होगा, इसको आप ठीक कर लेना। ठीक है, तो इसमें हम चलो कौन सा ऑप्शन माने ठीक वाला, आप इस एफ की जगह ई कर लो। ये जो एफ है पहले ऑप्शन में, इसको आप ई कर लो। टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, इस एफ की जगह क्या कर लो, ई। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी सही हो जाएगा। ठीक है,
ऑप्शन नंबर बी। देखो, जो Q बटे ए जी है ऑप्शन नंबर बी में, उसको एक बार समझ लेते हैं। Q बटे ए जी, हमें Q का क्रमांक पता करना है भाई। ई जोटी में O 15वें स्थान पर आता है, O के बाद P के बाद Q, यानी कि Q आ गया 17वें नंबर पर। और A का हमें पता है पहले नंबर पर आता है। और G देखो, E 5वें स्थान पर है, E के बाद आता है F के बाद आता है G, यानी कि G आता है 7वें नंबर पर। तो हमारा ये मैच हो गया है। ऊपर Q में 17 है, नीचे AG, इसमें भी 17 है। तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब इसको सुधार कर लीजिए, ऑप्शन को इस एफ की जगह आप ई कर लीजिए। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। देखो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट था। आपको दिमाग में ये बातें रखनी है कि इस तरह के सवाल भी पूछे जा सकते हैं। चलिए, मैंने कोशिश करी है कि आपको वैरायटी वाले सवाल दूं ताकि आपका दिमाग चारों तरफ घूमे। ये नहीं तो ये हो सकता है, ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं तो ये वाला लग सकता है, उस तरीके से आपका माइंड चलना चाहिए। और अगर कुछ समझ में नहीं आई तो फिर बस आंख बंद करके क्रमांक लिख दो, फिर कुछ कोशिश करो रिलेशन निकालने की। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन भी कुछ कुछ ऐसा ही है, जो कि बहुत अच्छा है। फिर से देखने में डरावना लगता है, इसलिए मैं इसको कह रहा हूं इंपॉर्टेंट। देखो क्या है, जिस प्रकार इस ए बी सी बटे एफ का संबंध इससे है, उसी प्रकार इसका संबंध इससे क्या होगा। तो इसको हम लिख लेते हैं। कुल मिला के ये कहना चाह रहा है कि ए बी सी बटे एफ, इससे क्या बना, इससे बना बी सी डी बटे आई। अब तुम्हें यह बताना है कि सी डी ई बटे एल से क्या बनेगा। बात समझ रहे हो गाइस? तो यहां पे फटाफट क्रमांक लिख लो। जब हम इनका क्रमांक लिखेंगे तो देखो, इसका क्रमांक 1 है, इसका क्रमांक ए का 1 है, बी का 2 और सी का 3, और नीचे इसका क्रमांक क्या है, 6। बी का क्रमांक 2, सी का क्रमांक 3 और डी का क्रमांक 4, और नीचे जो इसका क्रमांक होगा वो कितना होगा, आई का क्रमांक, ई जोटी में जे से पहले आई आता है 9। ऐसे हम यहाँ पर इसका क्रमांक लिखते हैं 3, डी का क्रमांक 4 और ई का क्रमांक 5। तो जो नीचे एल है, इसका क्रमांक कितना हो जाएगा, एल आता है 12वें स्थान पर। तो अब इनमें कुछ रिलेशन निकालने की कोशिश करो। ऊपर वाले में हम पहले रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है। देखो ऊपर क्या करा है, इन जब हम तीनों को जोड़ देंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3, जब हम तीनों अक्षरों को इनको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। और नीचे 6 ही तो दे रखा है, एफ का मान 6 दे रखा है कि नहीं। ऐसे ही ऊपर वालों को जोड़ो, 2 प्लस 3 प्लस 4, तीनों को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 9, और नीचे 9 ही तो दे रखा है। तो ऐसे ही जब हम इनको जोड़ेंगे, 3 प्लस 4 प्लस 5, तो हमारा आ जाएगा 12, और नीचे 12 ही तो दे रखा है। तो यहाँ पर हमारा वो अक्षर होगा, वो वाला ऑप्शन होगा, जो ऊपर वाले का जोड़ जब हम करेंगे वो नीचे वाले के क्रमांक के बराबर होना चाहिए। तो ये भी बाई ऑप्शन होगा। देखो, बाई ऑप्शन से कितने सारे सवाल होते हैं, कोई जरूरी नहीं कि कुछ लॉजिक लगाओ। अब हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना है कि ऊपर वालों का क्रमांक अगर हम जोड़ें तो वो नीचे वाले के बराबर होना चाहिए। तो ये वाला सवाल भी बाई ऑप्शन है। फटाफट आप कोशिश करो कौन सा ठीक होगा ऑप्शन। देखो हम इसमें क्रमांक जोड़ते हैं, इसका 4 होता है, ई का 5 होता है और एफ का 6 होता है। जब हम तीनों को जोड़ देंगे तो देखो शायद यही 15 हो गया। हाँ, ओ का तो होता ही है 15 पे, ई जोटी में ओ 15वें स्थान पर होता है। तो पहली नजर में हमारा ऑप्शन नंबर ए आ गया। देखिए एग्जामिनर को भी पता होता है कि बच्चा इस कॉन्सेप्ट तक अगर पहुंच जाएगा तो उसका फिर और टाइम वेस्ट कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स तो यहाँ तक ये कॉन्सेप्ट ही नहीं पकड़ पाएंगे। भाई बाई ऑप्शन करना है तो यहीं पे दिमाग घूम जाएगा। तो मतलब एग्जामिनर को अगर लगता है कि हाँ चलो किसी ने यहाँ तक कॉन्सेप्ट को समझ लिया है तो अब आसानी से उसका टाइम वेस्ट ना कराते हुए आंसर तक पहुंचा देता हूं। लेकिन अगर एग्जामिनर ने बिल्कुल सनक के साथ कोई क्वेश्चन पेपर सेट करा हो तो ये वाला ऑप्शन फिर वो लास्ट में रखेगा। आप पहले इसको चेक करो, ये भी नहीं निकलेगा, इसको चेक करो, ये भी नहीं निकलेगा, इसको चेक करेंगे, ये नहीं निकलेगा, फिर पता चला कि ये निकला। और इन तीनों को चेक करने में भाई कुछ ना कुछ तो टाइम वेस्ट होगा। तो ये एग्जामिनर की ट्रिक होगी टाइम वेस्ट कराने की। तो जब भी ऐसा तुम्हें बाई ऑप्शन चेक करना हो तो पॉसिबिलिटी ये होती है कि नीचे का कोई ऑप्शन ठीक होगा, तो आप कोशिश करो नीचे से चेक करने की। मतलब मुझे ऐसा लगता है, ये आइडिया मैं आपको बता रहा हूँ, टाइम कम से कम वेस्ट होगा। हम मैं तुक्का मारने के लिए आपको नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि अगर एग्जामिनर कुछ थोड़ा सा स्मार्ट वर्क यहाँ पर दिखाता तो ये ऑप्शन नंबर लास्ट में रखता, अगर उसको बच्चों का टाइम वेस्ट कराना होता।
तो बच्चे क्या करते हैं, जैसे हमने ये ट्रिक पकड़ ली कि बाई ऑप्शन होगा, तो पहले ऊपर से भाई क्रम से सब चेक करके लाते हैं। पहले ये चेक करते, ये भी नहीं होता, ये चेक करते, ये नहीं होता, ये चेक करते, ये नहीं होता। 3 ऑप्शन चेक करने तक पता चला हमने इसमें कुछ गलती कर दी, जोड़ने-तोड़ने में दिमाग खराब हो गया, ये भी गलत हो गया। तो अगर थोड़ा-सा स्मार्ट यहाँ पे अप्रोच लगाता एग्जामिनर, तो इस ऑप्शन को लास्ट में रख देता और हमारा टाइम खराब हो जाता। तो चलिए, हम इसमें लकी रहे कि हमारा ऑप्शन नंबर ए निकल गया, इसको हम चेक करने से बच गए। लेकिन फिर भी हम अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए इनको भी चेक करते हैं। देखो यहाँ पर डी, ई और एफ है। तो डी आता है चौथे स्थान पर, ई आता है 5वें स्थान पर और जो एफ है वो आता है 6वें स्थान पर। जब इन तीनों को हम जोड़ेंगे गाइस, तो इसमें भी ये सबका जोड़ शायद 15 हो रहा है। हाँ, सबका हो रहा है इसमें जोड़ 15 और 15वें स्थान पर हमारा ओ आता है, एन नहीं आता, इसलिए ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। ठीक है, अब देखो सी ऑप्शन में ई आता है 5वें स्थान पर, डी आता है चौथे स्थान पर और जो एफ है वो आता है 6वें स्थान पर। इसमें शायद हमने फिर से दो ऑप्शन ले लिए हैं एक से। देखो 5 और 4 9 और 6 कितना हो गया, 5 4 9 और 6 15 हो गया। तो हमारा ये भी ऑप्शन ठीक हो गया। ये थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। अब क्या ही बोलूँ, बहुत ध्यान से मैंने ऑप्शन सॉल्व किए थे, लेकिन टाइपिंग करते हुए ये दो ऑप्शन का कुछ मिस्टेक हो गया। तो इसमें से आप चलिए या तो इसको सही मान लिया उसको, बस हमें तो कॉन्सेप्ट समझ में आ जाना चाहिए। चलिए देखो इसको एक बार चेक करते हैं। जैसे डी हमारे चौथे स्थान पर है, ई 5वें स्थान पर है और जो एफ है वो 6वें स्थान पर है। तो इनका जोड़ भी 15 आ रहा है और यहाँ पर एम तो हमारा 13वें स्थान पर आता है। तो गाइस इसको ई डी एफ की जगह आप कुछ और कर लीजिए या इस ओ की जगह आप क्यू कर लीजिए। ये ओ की जगह क्यू हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए राइट सवाल हो जाएगा। चलिए अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अगले सवाल पे अगला कॉन्सेप्ट देखो, ये भी अच्छा सवाल है, ये भी मैं इंपॉर्टेंट सवाल कहता हूं, क्योंकि बच्चे इस सवालों को देख के डर जाते हैं कि ये क्या है, अंडर रूट के अंदर ये अक्सर ऐसे कैसे होता है, ऐसे कैसे कर दिया एग्जामिनर ने। समझ रहे हो आप? तो करना कुछ नहीं होता, इनके क्रमांक लिखो फटाफट। ए कौन से नंबर पर आता है, 1 पे। एफ कौन से नंबर पर आता है, ई के बाद एफ आता है, 6वें नंबर पे आता है। और आई का क्रमांक क्या है, 169। और एम का क्रमांक क्या है, 13। ऐसे ही इस ए का क्रमांक 1, डी का क्रमांक 4, इस डी का क्रमांक 4 और ये एल का क्रमांक 12। ऐसे ही इस ए का क्रमांक 1, बी का क्रमांक 2 और इस ए का क्रमांक ए। और हमें ये बताना है यहाँ क्या आएगा। तो आप कुछ समझे, मैंने आपको जब हमारी कल की क्लास थी मैंने कहा था कम से कम आपको 2 से लेकर 20 तक वर्ग और वर्गमूल याद होने चाहिए। तो देखो ये जो सवाल है अंडर रूट में ए एफ आई, इनका जब हमने जोड़ कर दिया, सॉरी इनका हमने क्रमांक लिख दिया सारे अक्षरों का, तो अंडर रूट में आ गया 169। और हमें पता है 169 किसका, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, 13। और एम 13वें स्थान पर आता है। ऐसे ही जब इनमें हमने इनका क्रम लिख दिया है, 144 हमारा क्रम लिखने के बाद आ गया। और 144 किसका, मतलब 144 का वर्गमूल क्या होगा, 12। तो यहाँ पर एल है। ऐसे ही यहाँ पर 121 आया दो सबका क्रमांक, तो जब हम इनका वर्गमूल निकाल देंगे तो 121 किसका वर्गमूल, 11। तो 11वें स्थान पर क्या आता है, जे के बाद क्या आएगा बताओ, जे के बाद आता है के। भाई 11वें स्थान पर ई जोटी में जे 10वें स्थान पर है, तो जे के बाद के आएगा ना, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आई होप आप समझ रहे होंगे। तो क्रमांक याद रखने का ये फायदा है, हमने फटाफट क्रमांक लिखा और हमें देखते ही समझ में आ गया कि ये वर्गमूल है, और जिसका एक 169 का वर्गमूल 13 होता है और एम 13वें स्थान पर आता है। ऐसे ही ये जो है ए डी डी डी, यहाँ पर 144 बना, हमने इसका रूट निकाला तो 12 आता है और 12 के स्थान पर आता है एल। ऐसे यहाँ पे हमने इनका क्रमांक लिख दिया, क्रमांक आया 121। और जब हम 121 का अंडर रूट निकाल देते हैं तो उसका आंसर आ जाता है 11 और 11वें स्थान पर आता है के। तो ऑप्शन नंबर हो गया हमारा ए। आई होप कि आप इस सवाल को समझ गए होंगे। ये हमारा एक अगले टाइप का वैरायटी का सवाल था। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं, बिल्कुल सेम सा ही है। देखो इसमें क्या किया है, ये भी एक तरीके से इंपोर्टेंट सवाल है, क्योंकि ऐसे ऐसे सवाल बच्चे देख के डर जाते हैं। करना कुछ नहीं होता, हमें इन
का क्रमांक लिखना होता है। जैसे m 13वें नंबर पर आता है, m का स्क्वायर कर दो, ठीक है। l 12वें नंबर पर आता है, 12 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। k 11वें नंबर पर आता है, 11 का स्क्वायर कर दो। अब बताओ 13 का स्क्वायर हमने अभी निकाला था, 13 का वर्गमूल 169 का वर्गमूल 13 होता है, तो 13 का वर्ग कितना होगा? 169। 12 का वर्ग कितना होगा? 144। 11 का वर्ग कितना होगा? 121। अब आप ध्यान से देखो, ये जो 169 आया है, जब हम इनके क्रमांक देखेंगे, देखो यहाँ पे a का क्रमांक 1 होता है, और चलो मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ। देखो a का क्रमांक 1 होता है, f का क्रमांक 6 होता है, और i का क्रमांक 9 होता है। तो देखो ये 169 है कि नहीं है? इसको भी चेक कर लो ऐसे ही। जब हमने 12 का वर्ग करा तो कितना आया? 144। अब इनके क्रमांक देखो, a का क्रमांक 1, d का क्रमांक 4, और इस वाले d का क्रमांक भी 4। तो देखो यहाँ भी 144 बन गया। तो अब हमें क्या करना है? जब हमने 11 का वर्ग कर दिया तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 121। तो यहाँ पे एक एक का मतलब क्या होता है? a, और दो दो का मतलब क्या होता है? b, फिर से a, एक का मतलब a। यानी कि हमारे पास जो क्वेश्चन मार्क में यहाँ पर आ जाएगा वो आ जाएगा ए बी ए, ऑप्शन नंबर ए बी ए, बी ऑप्शन। आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है रीजनिंग, बहुत मजा आने लगता है अगर समझ में आ जाए, और अगर समझ में नहीं आए तो आप दोबारा देखिए। मैंने बहुत ही कोशिश करी है कि आपको हर एंगल से समझाऊं, और इजी से इजी वे में समझाऊं, ताकि आप बहुत अच्छे से मुझे समझ सके कि मैं कहना क्या चाहता हूं। तो हर क्वेश्चन में मैंने आपको कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में और बहुत ही गहराई में समझाने की कोशिश करी है, और मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप एक बार कमेंट में जरूर बताइए कि आपको कैसा लग रहा है पढ़ने में। तब तक हम अगले सवाल पर चलते हैं। देखो सवाल, इस वाले सवाल में क्या हो रहा है? इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे क्या होगा? तो फटाफट इनके क्रमांक लिख लेते हैं। इसका क्रमांक 1, इसका क्रमांक 2, इसका क्रमांक 2, इसका क्रमांक 4, इसका क्रमांक 3, इसका क्रमांक 6। तो अब आपको बताना है इस क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। तो देखो, अगर हम देखें आपस में इनका रिलेशन निकालने की कोशिश करें, आपस में डबल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? भाई ए पहले नंबर पर आता है और बी दूसरे नंबर पर आता है, यानी कि 2 गुना हो रहा है इनका आपस में। देखो बी दूसरे नंबर पे और डी कौन से नंबर पे आ गया? चौथे पे, यानी कि पहले अक्षर को हमने 2 से गुणा कर दिया। ऐसे यहाँ पर सी तीसरे नंबर पे है और जो एफ है वो छठवें नंबर पे है, तो यहाँ पे भी डबल हो गया कि नहीं? तो ऐसे ही बाई ऑप्शन हमें पता चलेगा कि जो हमारा आपस में जो लेटर होंगे वो डबल होंगे। इस सवाल को भी हम बाई ऑप्शन करेंगे, कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं है बाई ऑप्शन के अलावा। तो फटाफट सबके क्रम लिख दो। देखो सी एफ बिल्कुल जो है यहाँ पर वो यहाँ पर रख दिया, तो ऑप्शन तो यही हो जाएगा, क्योंकि सी का क्रमांक 3 है, एफ का क्रमांक 6 है। बात समझ रहे हो? ऑप्शन यही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर कुछ और रखना चाहिए था मुझे, क्योंकि सेम सेम 2 ऑप्शन थोड़ी हो सकते हैं। तो कुल मिला के जैसे इसका क्रमांक हमने देखा 3 और इसका क्रमांक हमने देखा 6, तो दोनों एक दूसरे के डबल हो गए। पर चलो इसको चेक करते हैं। देखो ई आता है 5वें नंबर पर, तो अगर ये 10वें नंबर पर होता, 10वें नंबर पर आता है जे, लेकिन यहाँ पर है एल, तो ये 12वें नंबर पर है, ये भी नहीं होगा। और यहाँ पर हमारा डी चौथे क्रमांक पर है, एफ हमारा छठवें क्रमांक पर है, ये भी डबल होना चाहिए था। यहाँ पर 8वां नंबर होना चाहिए था। 8वां किसका होता है बताओ? एच का होता है, तो ये भी नहीं होगा। ई हमारा छठवें नंबर पर आता है और छठवें के बाद 12, देखो बाई मिस्टेक ये मैंने रख दिया, इसको आप ई समझ लीजिए। और एल हमारे क्रमांक पे आता है 12। बात समझे कि नहीं? भाई टाइपिंग करने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, एक एक लेटर में क्या क्या हो जाता है। देखो ये ई है, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए भी नहीं होगा, क्योंकि ये ई है, इसको आप सुधार कर लेना। देखो भाई, ये जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है ये क्या है? एफ अनुपात एल, एफ अनुपात एल। हमें तो वो लेटर ढूंढने हैं जो आपस में एक दूसरे के डबल हो। अगर एफ का क्रमांक छठवा है, तो अगला जो लेटर है 6 का जब हम डबल करेंगे तो कितना आएगा?
6 का डबल करेंगे तो 12 आएगा। तो हमारा यहाँ पर 12 होना चाहिए। तो F ऑप्शन नंबर डी हमारा ये F अनुपात L। हमने इसका क्रमांक लिखा, ये 6वें नंबर पर आता है, और L का क्रमांक लिखा 12वें नंबर पर आता है। तो देखो गुणा 2 हो रहा है कि नहीं, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर ए भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर भी सी एफ है, तो यहाँ पे भी सी एफ थोड़ी हो सकता है, ये टाइपिंग की मिस्टेक होगी, यहाँ पे सी ई है। तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो ये भी सेम सेम सा क्वेश्चन है, इनमें किसी तरीके से रिलेशन निकालने की कोशिश करो कि हो क्या रहा है। क्वेश्चन नंबर 49, फटाफट करने की कोशिश कीजिए। देखो इनका क्रमांक जब हम लिखेंगे तो क्रमांक में ये चौथे नंबर पर है, ये दूसरे नंबर पर है, ये आई 9वें नंबर पर है, ये सी तीसरे नंबर पर है, ये जो पी है ये 16वें नंबर पर है, और ये जो डी है ये चौथे नंबर पर है। तो देखो कुछ इनमें आपस में रिलेशन निकल रहा है कि नहीं। अगर हम इनके रिलेशन निकालने की बात करें तो जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 49 है, इनका रिलेशन कुछ आपस में मिल रहा है कि नहीं तुम्हें। देखो रिलेशन बहुत सिंपल सा मुझे नजर आ रहा है कि ये वर्ग हो रहा है एक दूसरे का। देखो हम 2 का वर्ग कर देंगे तो 4 आ जाएगा, 3 का वर्ग कर देंगे तो 9 आ जाएगा, और 4 का वर्ग कर देंगे तो 16 आ जाएगा। तो हमें ऐसा ऑप्शन ढूंढना है, इनका हम क्रम लिखेंगे सबका, और क्रम करने के बाद इस दूसरे वाले अक्षर का जो क्रम है उसका अगर हम वर्ग करेंगे तो ये लास्ट वाला अक्षर, पहला वाला अक्षर आना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम इसमें क्रम लिख रहे हैं, y का ऑप्शन जो क्रमांक होता है वो 25 होता है, और ई का क्रमांक होता है 5। इनके क्रमांक लिख रहे हैं, y का क्रमांक 25 और डी का क्रमांक 4। इसमें हम क्रमांक लिख रहे हैं, z का क्रमांक 26 होता है और ई का क्रमांक 5 होता है। ऐसे ही हम लास्ट वाले ऑप्शन पे इनका क्रमांक लिखेंगे, तो x का क्रमांक क्या होता है बताइए फटाफट। x का क्रमांक होता है 24 और ई का क्रमांक होता है 5। तो बताओ इस 5 का हम वर्ग करेंगे तो 25 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा। और इसका हम क्रमांक रखने भूल गए, हाँ इस 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आना चाहिए, ये भी नहीं होगा। इस 4 का वर्ग करेंगे तो कितना आना चाहिए था, 16। इस 5 का वर्ग करेंगे तो 25 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आई होप आप समझ रहे होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला प्रश्न आपके सामने है, और ये भी अच्छा प्रश्न है। इस प्रश्न में कह क्या रहा है कि डी ई का संबंध इस tan से है, तो ए एफ का संबंध क्या होगा। तो फटाफट इनके हम क्रमांक लिख लेते हैं। देखो डी आता है चौथे क्रमांक पर, और ई आता है 5वें क्रमांक पर, ए आता है पहले क्रमांक पर, और एफ आता है 6वें क्रमांक पर। तो इससे 10 कैसे बना, हम ये सोच रहे हैं इससे 10 कैसे बना होगा, ये दिमाग दौड़ाइए। तो देखो इनको जब हम आपस में जोड़ देंगे, इनको जोड़ने के बाद कितना आएगा, 9, और 9 में एक और प्लस कर दो तो 10 बन जाएगा। ऐसे ही यहां पर हम कर देंगे, इनको आपस में जोड़ देंगे 1 और 6 को, तो कितना हो जाएगा, 7। अब इस 7 में एक और जोड़ दो, कितना हो गया, 8। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा यहाँ पर 8 आ जाएगा। लेकिन ऑप्शन में 8 तो है ही नहीं, तो 8 का क्रमांक यानी कि 8वें क्रमांक पर कौन आता है, h। भाई h का क्रमांक 8 ही तो होता है, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास हो जाएगा ए। आई होप आप समझ रहे होंगे। चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 51। फटाफट क्रमांक लिखते हैं। देखो आई का क्रमांक 9 और सी का क्रमांक 3। ऐसे ही यहां पर डी का क्रमांक 4 और पी का क्रमांक 16। तो अब हमें बताना है कि यहां पर क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। भाई जिस प्रकार इस आईसी का संबंध इससे है, उसी प्रकार इस डीपी का संबंध क्या होगा। तो देखो पहली दृष्टि में हमें यह लग रहा है कि अगर हम 9 में से 3 घटा देंगे तो 6 आ जाएगा कि नहीं। 9 में से 6 घटा दिया तो, सॉरी 9 में से 3 घटा दिया तो 6 आ गया।
यहां पर 4 में से 16 घटा दो, या ये कह सकते हैं कि अंतर हो रहा है तो चलो अंतर करके देखते हैं। तो 16 में से हमने 4 घटा दिया तो 12 आना चाहिए, और 12वें स्थान पर क्या होता है? एल होता है। तो ऑप्शन में हमारा 12 है ही नहीं, तो ये वाला कॉन्सेप्ट तो हमारा फेल हो गया। भाई हम ये कह देते हैं कि इन दोनों अक्षरों का अंतर कर दिया 6, यहाँ पे इन दोनों का अंतर कर दिया 12, तो ऑप्शन में 12 अगर होता तो हम कह देते ये हमारा आंसर है, लेकिन ये तो ऑप्शन में है ही नहीं। तो इस क्वेश्चन को मैं दोबारा उतार लेता हूं आपके सामने। आपके सामने है कि आई और सी का संबंध 6 से है, तो आपको ये बताना है कि ये जो डीपी है इसका संबंध किससे होगा। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है क्या होगा। तो हमने फटाफट क्रम लिख लिया इनका। क्रम हमने लिखा, इस आई का क्रम 9 होता है और इस सी का क्रम 3 होता है। इस डी का क्रम 4 होता है और इस पी का क्रम 16 होता है। अब हमें ये किसी तरीके से कोशिश करनी है कि ये आई सी से ये 6 कैसे बना। जिस प्रकार आई सी से ये 6 बना होगा, उसी प्रकार डीपी से ये क्वेश्चन मार्क बना होगा। माइनस करके हमने देख लिया, यहाँ पे माइनस कर दिया तो हमने तुरंत आ गया, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन में है ही नहीं। तो अब क्या कर सकते हैं, अब हम इन दोनों को आपस में जोड़ो। 9 और 3 को जब हमने आपस में जोड़ दिया 12 होता है, और 12 को अगर हम 2 से भाग कर देते हैं तो 6 आ जाएगा। ऐसे ही इन दोनों को आपस में जोड़ते हैं, 4 और 16 को जोड़ दिया आपस में, और जो भी जोड़ने के बाद आया उसको 2 से भाग कर दिया। तो देखो 12 को हमने जब 2 से भाग करा तो 6 आ गया। यहाँ पे 4 और 16 हो जाएंगे 20, और 20 को 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 10। क्या ऑप्शन में 10 है? बिल्कुल है, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि आप ये सारे प्रश्न समझ रहे होंगे अच्छे से। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं, अगर आप समझ रहे हैं तो। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ये कहता है कि जिस प्रकार इस बी का संबंध इस 16 से है, उसी प्रकार इस डी का संबंध इससे बताओ क्या होगा। तो देखो इसका क्रम मैं लिख देता हूं, इसका क्रम होता है 2, और इसका क्रम मैं लिख देता हूं, इसका क्रम होता है 4। तो अब आप सोचिए इस 2 से ये 16 कैसे बना होगा। तो पहली दृष्टि में हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इस 2 की गुणा 8 से कर दें तो 16 बन जाएगा। जब हमने यहां 8 से गुणा करिए तो यहां भी 8 से गुणा कर देंगे, 4 अट्ठे होते हैं 32, तो हमारा ऑप्शन में आ जाएगा 32, लेकिन ऑप्शन में 32 है ही नहीं। तो ये वाला कॉन्सेप्ट तो हमारा हो गया फेल। तो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या लग सकता है, चलिए मैं प्रश्न को दोबारा से लिख लेता हूं। ये संबंध है बी का 16 से, और डी का बताना है क्या होगा। तो हम फटाफट इनके क्रमांक लिखते हैं। जैसे कि बी हमें पता चल गया दूसरे क्रमांक पर है, और डी हमें पता चल गया चौथे क्रमांक पर है। हमें किसी तरीके से ये पता करना है कि ये 16 कैसे बना होगा इस बी से। तो गुणा हमने करके देख लिया, नहीं हो रहा। अब हम इसकी अगर भाग का तो कोई मतलब नहीं, अगर हम इसकी पावर करके देख लेते हैं। जैसे ये 2 की पावर 4 हो रहा है, अगर हम 2 की पावर 4 करेंगे तो 16 बनता है। उसी प्रकार यहां पर हम 4 की पावर अगर 4 कर दें तो शायद हमारा काम हो जाए। देखो 2 की पावर हम जब 4 करते हैं तो इसका मतलब हो गया 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। जब हम इनकी गुणा करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है, ऐसे हमने यहाँ पर 4 की पावर 4 कर दिया, 4 गुणा 4 गुणा 4। जब हम इनकी गुणा करेंगे 4 चौक 16, 16 चौके 64, और 64 चौका कितना होता है फटाफट करके देख लेते हैं। 4 चौक 16 हंसी लेख, 4 छंग 24 और 1 25, 256। क्या 256 हमारा ऑप्शन में है? बिल्कुल है। देखिए कितना आसान सा, कितना इजी सा सवाल देखने में लग रहा था, लेकिन इसने कितना ज्यादा घुमाया। यहां तक भी सोचना पड़ सकता है कि ये पावर का भी रिलेशन कुछ बना सकता है। तो क्रम याद होना कितना मतलब जरूरी है हमारे लिए। हमें पता था बी का क्रम 2 होता है, तो हमने तुरंत कुछ ऐसा मतलब दिमाग दौड़ाया कि ये 2 से 16 कैसे बना होगा। हमने गुणा करके देखा तो यहां बन गया, लेकिन यहां पर हमने गुणा करके देखा तो ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद हमने यहां पर ट्राई किया दूसरी बार, तो हमने पावर लगा के देख ली, हमारा काम हो गया, ऑप्शन हमारा सी आ गया। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। सवाल आपके सामने है, वो कहता है कि जिस प्रकार डी का संबंध 16 से है,
उसी प्रकार इस जे का संबंध किससे होगा। तो फटाफट इनका क्रमांक, डी का क्रमांक 4, जे का क्रमांक 10। तो दिमाग लगाओ, इस 4 से 16 कैसे बना होगा। देखो 4 से 4 बार गुणा कर दो और यहाँ भी 4 बार अगर हम गुणा कर दें, देखो मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा सा लॉजिक लगाएं, ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये। पढ़ने का यही तो फायदा होता है। अगर डायरेक्ट हम उसी कॉन्सेप्ट पे चले जाएंगे जिससे आंसर आ रहा है, तो फिर आप अपना लॉजिक कैसे लगा पाओगे। कुछ दूसरा लॉजिक तो आपको समझ में आना चाहिए, भाई इस क्वेश्चन में नहीं किसी और क्वेश्चन में अप्लाई हो सकता है। तो यहाँ पर हम ये कोशिश कर रहे हैं कि 16 कैसे बना। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हम 4 की गुणा इससे कर दें 8 से, अभी मैं इसको समझाऊंगा जो कि हमने कल पढ़ा था। और अगर मैं इस, जब हमने यहाँ पे 4 गुणा 8 करा तो 16 बन गया, तो यहाँ पे मैं जब 10 गुणा 4 करूंगा तो 40 बनता है। तो क्या 40 ऑप्शन में है क्या? 40 ऑप्शन में नहीं है। तो ये वाली ट्रिक तो हमारी हो गई फेल। और अगर बाई चांस मान लो 40 ऑप्शन में होता भी, तो आप इसको सही कर देते, तो भी ये गलत हो जाता। क्यों हो जाता? आप याद करो, मैंने तुम्हें पहले दिन ही एक प्राथमिकी सारणी बताई थी। उस प्राथमिकी सारणी में हमने ये सीखा था कि शुरू में हम ध्यान रखेंगे अभाज्य संख्याओं का, उसके बाद हम ध्यान रखेंगे वर्ग का या घन का, उसके बाद हम गुणा या भाग करेंगे। तो गुणा का तो हमें बाद में देखना है, उससे पहले हम वर्ग या घन देखेंगे। तो जैसे इस सवाल को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, डी अनुपात 16 और जे अनुपात क्वेश्चन मार्क। जिस प्रकार इस डी का संबंध 16 से है, उसी प्रकार इस जे का संबंध इससे कितना होगा, हमें ये बताना है। तो देखिए फटाफट, इसका हमने क्रमांक लिख लिया, डी का क्रमांक 4 होता है और जे का क्रमांक होता है 10। तो हमें देखते ये पता चल गया कि इसकी अगर मैं पावर 2 कर दूं, यानी कि वर्ग कर दूं, तो 16 बन जाएगा। ऐसे ही अगर मैं इसकी पावर 2 कर दूं, यानी कि 10 का वर्ग कर दूं, तो 100 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर बाई चांस यहां आपको ऑप्शन नंबर 40 मिल जाता तो आप 40 लगा देते हैं। मैं अगर पेपर सेट करूं तो ये वाला ऑप्शन जरूर रखूंगा, क्योंकि प्राथमिक सारणी का आपको ज्ञान होना चाहिए। हमने पार्ट 1 में पढ़ा था, पहले दिन हमने ये बात क्लियर कर दी थी कि इस प्राथमिक सारणी को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन ऐसे हैं एनालॉजी के, इसमें कई कई ऑप्शन ठीक होते हैं। ऐसा नहीं कि एक ही ऑप्शन ठीक होता है, कभी कभी तो आपको चारों ऑप्शन ठीक लगेंगे। तो उन चारों में सबसे बेस्ट कौन सा है, वो प्राथमिक सारणी बताती है। सबसे बेस्ट वो होगा जिसका लॉजिक अभाज्य संख्याओं के आधार पर लगा होगा। उसके बाद सेकंड बेस्ट वो होगा जो वर्ग या क्यूब करके आया होगा। उसके बाद थर्ड बेस्ट वो होगा जो गुणा या भाग करके आया होगा। चौथे नंबर पर वो होगा जो जोड़ घटा करके आया होगा। और लास्ट में फिर कुछ भी करके आ जाए। तो उस प्राथमिक सारणी का तुम्हें ध्यान रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये वाला प्रश्न है। प्रश्न में क्या कह रहा है कि वाई स्क्वायर का संबंध इस 4 से है, तो वी स्क्वायर का संबंध किससे होगा। वाई स्क्वायर का संबंध 4 से है और वी स्क्वायर का संबंध किससे होगा। आप फटाफट दिमाग दौड़ाइए। मैंने शुरुआत में आपको 3 चीजें बताई थी इस टॉपिक को शुरू करने से पहले। पहली बात मैंने बताई थी कि ए से लेकर जेड तक आपको क्रम याद होना चाहिए। दूसरी बात मैंने बताई थी कि जेड से लेकर ए तक का क्रम याद होना चाहिए, यानी कि अपोजिट लेटर का भी याद होना चाहिए। और तीसरी बात मैंने बताई थी, एक दूसरे के अपोजिट लेटर भी हमें पते होने चाहिए, जैसे कि एम एन रॉय मैंने बताया था, एम और एन एक दूसरे के उल्टा है, पी के एक दूसरे का उल्टा है। तो इन तीनों में से ही कोई एक चीज यहाँ पर अप्लाई हो रही है। आप सोचिए फटाफट कौन सी वो बात है जो यहाँ पर हमारी अप्लाई हो रही है। देखो, अगर हम अपोजिट लेटर की बात करें, इसमें दूसरा हमारा अप्लाई हो रहा है। अपोजिट लेटर की अगर हम बात करें तो वाई कौन से नंबर पर आता है, दूसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर जेड आएगा, दूसरे नंबर पर क्या आएगा, वाई आएगा। ऐसे ही जो वी है, वो वी सीधे क्रमांक में हमारा 22वें नंबर पर आता है। जब उसका उल्टा कर देंगे तो 27 में से 22 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। भाई हमने बताई थी ट्रिक, अगर तुम्हें उल्टा वाला क्रमांक निकालना हो तो 27 में से सीधा वाला घटा दो, 27 माइनस सीधा क्रमांक, तो हमारा उल्टा क्रमांक आ जाएगा। तो जब हमें पता है बी का क्रमांक 22 होता है, इसका हमें उल्टा क्रमांक चाहिए, तो 27 में से जब हम 22 घटा देंगे, 27 माइनस 22 कर देंगे तो 5 ही तो आएगा। तो बी का उल्टा वाला क्रमांक क्या हो गया, 5। अब देखो, इस 2 का ये स्क्वायर कर दिया 4, तो इस 5 का भी तो स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर 5 का स्क्वायर कितना होता है,
25। उम्मीद है आप इस प्रश्न को समझ गए होंगे। बहुत ही अच्छे-अच्छे प्रश्न मैंने आपके लिए ढूँढ-ढूँढ कर निकाले हैं, ताकि आप हर कॉन्सेप्ट को समझें और कोई फ़ील्ड आपके लिए ऐसा ना रह जाए जहाँ तक आप दिमाग ना दौड़ा पाओ। इसी सोच के साथ मैंने वैरायटी वाले प्रश्न आपके लिए रखे हैं और इससे ज़्यादा जो प्रैक्टिस है, मैं आपको जो हमारा ग्रुप है, जो चैनल है व्हाट्सएप पर, उस पर कुछ एक पीडीएफ बनाकर भेजूँगा विद सॉल्यूशन। सॉल्यूशन जैसे कुछ क्वेश्चन होंगे और सभी का सॉल्यूशन लास्ट में होगा। आप पहले ईमानदारी के साथ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, उसके बाद सॉल्यूशन देखिए। तो मैं आपसे बार-बार यही रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है, आप उसको फॉलो कीजिए। अगर आपको फॉलो करने में कुछ समस्या आ रही है, तो मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूँगा उसके लिए कि आप कैसे उसको फॉलो कर पाएँगे। अपने चैनल का मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहाँ पर जाइए और हमारे इस चैनल को फॉलो कीजिए, क्योंकि यहाँ पर आपको एमसीक्यूज़ और शॉर्ट नोट्स वगैरह मैं प्रोवाइड कराता रहता हूँ, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। ये हमारा अगला प्रश्न है। इस प्रश्न में क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जिस प्रकार डॉग का संबंध इस जैड से है, उसी प्रकार इस कैट का संबंध किससे होगा? तो फटाफट हम इनके क्रमांक लिख लेते हैं। जैसे क्रमांक में ये हमारे चौथे स्थान पर आता है, ये 15वें पर आता है और जो जी है, वो 7वें क्रमांक पर आता है। तो अब आप ये लॉजिक लगाइए कि इन तीनों के जोड़ने-तोड़ने से ये जेड कैसे बना होगा? जब हम इन तीनों को हम जोड़ देंगे, तो इन तीनों का जोड़ क्या 26 आता है क्या? इन तीनों का जोड़ क्या 26 आ रहा है? बिल्कुल 26 आ रहा है। इन तीनों के जोड़ने से 26 आ गया और 26वें क्रमांक पर होता है जेड। बात समझे? तो ऐसे ही इन तीनों का जोड़ कर दो। सी आता है तीसरे स्थान पर, ए आता है पहले स्थान पर और टी आता है 20वें स्थान पर। ई जो टी आपको याद होगा। जब हम तीनों को जोड़ेंगे तो टोटल जोड़ कितना आया? 24। और 24वें क्रमांक पर कौन आता है? 24वें क्रमांक पर आता है एक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ये हमारे पास प्रश्न है और प्रश्न में कह रहा है कि जिस प्रकार इसका संबंध इससे है, उसी प्रकार इसका संबंध किससे होगा? ये एक कंडीशन है। या जिस प्रकार इसका संबंध इससे है, उसी प्रकार इसका संबंध इससे होगा। तो आप एक चीज गौर करिए, देखने में बहुत डरावना सवाल लग रहा है, लेकिन बहुत ही इजी लग रहा है। मेरी निगाह पड़ गई है कि इस सवाल में हो क्या रहा है। देखो ये आर यू एस टी है, यहां पर भी ये आर यू एस टी है, रिवर्स करके दे दिया। मैं आपको समझाने के लिए यहां पर लिख लेता हूं। वो ये कहना चाह रहा है कि इस आर यू एस टी से इसका संबंध है तुम्हारा ये 9687। तो अब आपसे ये पूछना चाह रहा है कि ये जो टी एस यू आर है, इसका संबंध किससे होगा? तो हमने ये सीख रखा है कि हमारे पास टोटल 4 पद होते हैं, जैसे पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद। हमने सीख रखा है कि या तो पहले पद का संबंध दूसरे से होगा, उसी प्रकार तीसरे पद का संबंध चौथे से होगा, या हम ये भी कर सकते हैं कि पहले पद का संबंध तीसरे से निकाल सकते हैं और चौथे पद का संबंध दूसरे से, या दूसरे का चौथे से, एक ही बात है। तो इस प्रश्न में हमें यही करना है, क्योंकि हमें यहाँ पर आर यू एस टी दिख रहा है पहले पद में, यहाँ पर तीसरे पद में भी आर यू एस टी दिख रहा है। इनका रिलेशन निकालो, क्या हो रहा है? देखो आर यहाँ शुरू में है, यहाँ पर आर लास्ट में रख दिया, यानी कि उल्टा करके लिख दिया। समझ रहे हो बात? तो इसको भी उल्टा कर दो, जो शुरू में है उसको बाद में कर दो, जो बाद में उसको शुरू में कर दो। तो जब हम इसको उल्टा करेंगे तो सबसे शुरू में 7 आएगा, फिर 8, फिर 6, फिर 9। हमारा आंसर हो गया 7869, ऑप्शन नंबर सी। जब आप क्रमांक अच्छे से याद करोगे, जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी सारे प्रश्नों की, तो आप प्रश्न को देखते ही समझ जाओगे कि इसमें हो क्या रहा है। क्योंकि मुझे यहाँ पर ये 4 लेटर आर यू एस टी नजर आ रहे हैं, ऐसे ही मुझे यहाँ पर भी ये चारों ही नजर आ रहे हैं। बस थोड़ा बहुत इनका क्रम इधर उधर कर दिया है, बस वही हमें पता करना है कि क्रम में क्या किया गया है, वही हम यहाँ पर कर देंगे इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा आज की क्लास का लास्ट सवाल है। कल हम ये पढ़ेंगे वर्ड एनालॉजी, शब्दों पर आधारित। इसको हम कल शुरू करेंगे। आज की क्लास का ये आपके लिए HW है। सवाल में कह रहा है कि जिस प्रकार इसका संबंध इससे है,
उसी प्रकार इसका संबंध इससे क्या होगा? ये आपका HW है और ये HW आपका कमेंट करना है आपको। अभी तुरंत आप इस सवाल को सॉल्व करिए और कमेंट करिए। कमेंट करना कैसे है मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सवाल नंबर हमारे पास है 57, अगर तुम्हारा 57 का आंसर ए है तो आप ऐसे लिख दीजिए 57A, या अगर आपका ऑप्शन आंसर बी है तो 57B, या अगर आपका सी आंसर है तो 57C, या अगर आपका डी आंसर है तो 57D, ताकि मैं समझ जाऊं कि आप कौन से प्रश्न की बात कर रहे हो। या इसके अलावा भी अगर आपका कोई डाउट हो किसी क्वेश्चन को लेकर, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर लिखो। जैसे मान लो कि आपको 41वें प्रश्न में डाउट है, तो क्वेश्चन नंबर 41 और यहाँ पे डाल दो डाउट। ठीक है, तो इस प्रश्न का आंसर आपको कमेंट में लिखना है जरूर, ताकि मैं समझ पाऊं कि आप कितना पढ़ रहे हैं या आपको कितना समझ में आ रहा है। और जिन स्टूडेंट्स का आंसर ठीक होगा उसका कमेंट में लाइक कर दूंगा, लाइक के साथ साथ उसको मैं एक हार्ट दे दूंगा, ताकि जो अन्य बच्चे हैं वो समझ पाएं कि सही आंसर कौन सा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ गाइस मैं आपसे विदाई लेता हूं। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, और एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं जाने से पहले कि हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए, आपके जो फ्रेंड्स हैं उन तक आप इसको शेयर करिए, और हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उसको आप फॉलो करिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूं। टेक केयर।